हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टर्म लिवियल इक्वेशन। इसकी कितनी कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है रेगुलर, जो दूसरे नंबर पे इसकी कैटेगरी है वो है पीरियोडिक, और जो तीसरे नंबर पे इसकी कैटेगरी है वो है सिंगुलर। ठीक है, तो इन तीनों को आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो ध्यान से पढ़ लेनी है। उसने कहा ऐसी स्टर्म लिवियल इक्वेशन इज कॉल्ड रेगुलर इफ़ पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड आर ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है, पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स दोनों अगर पॉजिटिव हों तो इसको हम कहते हैं ये रेगुलर है। ठीक है, उसके बाद जो पीरियोडिक स्टर्म लिवियल इक्वेशन है वो किस तरह की होती है। यही इक्वेशन इज कॉल्ड पीरियोडिक स्टर्म लिवियल इक्वेशन इफ़ पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स आर पीरियोडिक फंक्शन हैविंग अ फंडामेंटल पीरियड बी माइनस ए। यानी अगर ये पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स जो है ये पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन आपको पता है जो एक खास टाइम के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनको हम पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर वाली है सिंगुलर स्टर्म लिवियल इक्वेशन, वो किस तरह की होती है। कहते हैं अगर आपके पास ये लिवियल इक्वेशन हो तो ये सिंगुलर होगी, इस कॉल्ड सिंगुलर स्टर्म लिवियल इक्वेशन इफ़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो आर ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर एनी एक्स अप्रोचेज ए आर बी आर बोथ। ठीक है, चाहे जब आप x की लिमिट लें a और b या दोनों तक लिमिट लें, या तो पी ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाए या फिर आर ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं ये सिंगुलर स्टर्म लिवियल इक्वेशन। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, इसकी कैटेगरीज होगी। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टर्म लिवियल प्रॉब्लम्स। आप देखो ये इक्वेशन नहीं है बल्कि ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप इक्वेशन के साथ उसकी इनिशियल कंडीशंस लगा देते हैं। किसी भी इक्वेशन के साथ जब आप उसकी इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस लिख देते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये अब प्रॉब्लम बन गई है। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टर्म लिवियल प्रॉब्लम्स आर गिवन बिलो। नंबर 1, आइगन वैल्यूज़ ऑफ स्टर्म लिवियल प्रॉब्लम आर रियल। आइगन वैल्यूज़ रियल होती हैं, ये पीछे भी हमने पढ़ा था। आइगन फंक्शंस बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ और ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेटेड फंक्शन। ठीक है, वेटेड फंक्शन यानी कोई एक तीसरा फंक्शन हम मल्टीप्लाई किया करेंगे तो दो फंक्शन जो हैं जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज से बनेंगे वो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। नंबर 3, आइगन फंक्शंस आर कंप्लीट। इसके बाद इन दिस सेकेंडरी प्रॉपर्टी वी आर फेस्ड विद दिस, बल्कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। The function y m of x and y n of x vanishes at x equal to a or x equal to b, that is y m of a equal to 0 और y n of b equal to 0। ये जब आप ये असल में जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पास जो इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस होती हैं ना, ये उनकी टाइप्स हैं। ये मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने 9 चैप्टर में जो मेथड का उसमें पढ़ी होंगी, लेकिन चले मैं फिर से बता देती हूँ। अब देखें, अगर आपकी कंडीशंस जो हैं वो सारे एंड पॉइंट्स पे ज़ीरो हों तो उसको हम कहते हैं ये डिरिचलेट कंडीशंस हैं। अगर कंडीशन जो उसमें डेरिवेटिव आ रहा हो और दोनों एंड पॉइंट्स पे वो डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो उसको हम कहते हैं वो न्यूमन कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर आपकी कंडीशंस जो हैं वो ओरिजिनल फंक्शन और डेरिवेटिव का लीनियर कम्बिनेशन हो और इक्वल टू ज़ीरो हो तो उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंडीशंस। तो ये 3 कंडीशंस होगी जिन पे सिंपल फंक्शन जो है उस एंड पॉइंट्स पे ज़ीरो हो डिरिचलेट, जिस पे डेरिवेटिव एंड पॉइंट्स पे ज़ीरो हो न्यूमन, और जिस पे डेरिवेटिव और फंक्शन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, मोर ओवर ऑल अबव 3 कंडीशंस अराइज फ्राम इंटरमीडिएट कंडीशंस। ठीक है, यानी आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं। जब ये इंटरमीडिएट कंडीशंस इस तरह से लिखते हैं तो आप इसको सेपरेटेड एंड पॉइंट कंडीशंस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारी हो गई इससे रिलेटेड थियरी, स्टर्म लिवियल इक्वेशन जो हैं उससे रिलेटेड। अब इसकी हम एग्जांपल्स शुरू करेंगे। और कोई चीज़ अगर लिखी हुई है, हाँ जी, हो एवर फॉर द रेगुलर स्टर्म लिवियल प्रॉब्लम हैविंग आइगन वैल्यू आइगन लैम्डा इक्वल टू 0, यानी जिसमें आइगन वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, वी कैन अटैच ग्रीन फंक्शन कॉल्ड मोडिफाइड ग्रीन फंक्शन। ठीक है, वैसे तो उसने कहा जो ग्रीन फंक्शन है वो लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 के लिए आता है, लेकिन अगर लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाए तो तब भी एक ग्रीन फंक्शन आ सकता है। उस ग्रीन फंक्शन को हम कहते हैं मोडिफाइड ग्रीन फंक्शन। ठीक है, ये से रिलेटेड सारी थ्योरी होगी, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हम करना शुरू करेंगे।